हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है हेलो एल्केन्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का, क्लास 12th, और इसमें हमारा चलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट करूंगा पहले, ठीक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन। ये फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स, ठीक। तो जैसे देखा जाए, अगर लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिफिकल्ट होता है, हमें तो लगता है सबसे आसान केमिस्ट्री में देखा जाए फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। वो डिफिकल्ट हमको इसलिए लगता है क्योंकि हमको उसका बेसिक पता नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का कैसे निकलेगा, अल्केन, अल्किन, अल्काइंस, हाइड्रोकार्बन्स और हेलोजन क्या होते हैं, थोड़ा सा अगर हमको बेसिक नॉलेज हो तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिएक्शन और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान लगेगी, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बेस्ट तरीके से समझाएं जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी काफी इजी लगे। तो चैप्टर हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर है वो है आपके पास हेलो एल्केन, ठीक। तो अब अगर हेलो एल्केन को अगर हमको पढ़ना है तो पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। हेलो एल्केन को दो पार्ट में डिवाइड करो। इधर क्या मिला आपको, हेलो मिल गया, और इधर क्या मिला, एल्केन। हेलो और एल्केन। तो हेलो क्या होता है, हेलो जो शब्द लिया गया है ये लिया गया हेलोजन से, हेलोजन से लिया गया है। हेलोजन्स क्या होते हैं, आप अगर पीरियोडिक टेबल का थोड़ा भी स्टडी किए होंगे तो आपको पता है कि हेलोजन्स होते क्या है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के 17th ग्रुप में 17वें समूह में आप देखेंगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये जो है आपके 5 एलिमेंट बैठे हुए हैं और इन्हीं 5 एलिमेंट को बोलते हैं हेलोजन। मैंने क्या कहा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये इन्हीं एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हेलोजन। लेकिन इसमें जो एस्टाटीन होता है वो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसको हटा देते हैं। फिर भी हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, इसी 4 को क्या बोलेंगे हम लोग, यहां पर हेलोजन बोलेंगे। और इसको हम लोग यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, यक्स से। मीनिंग समझिए आप, अगर कहीं पर भी मैं यक्स लिखूंगा तो यक्स की जगह FClBrI, चारों में से कोई भी हो सकता है। यही होता है हेलोजन। यक्स क्या है, हेलोजन है। लेकिन यहां पर नाम रखा गया हेलो, या कहीं कहीं मिलता है आपको हेलाइड। या सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो हेलो एल्केन का एक और नेम होता है जिसको बोलते हैं अल्किल हैलाइड। ध्यान समझिएगा, अल्किल हैलाइड। अगर आप बेसिक लेक्चर को अच्छे समझ लेते हैं तो पूरा चैप्टर आपको एकदम इजी लगेगा, ये गारंटी है, ठीक। तो मैंने क्या कहा कि हेलो एल्केन का एक और नाम क्या होता है, अल्किल हैलाइड। अब दोनों में कहा जाए कि अंतर क्या है, इस नाम में और इस नाम में, दोनों नाम में अंतर क्या है। तो अंतर यह है कि जो हेलो एल्केन है वो IUPAC नेम होता है और अल्किल हैलाइड जो होता है वो कॉमन नेम होता है, ठीक। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, जैसे मैंने यहां पर लिया फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और यहां पर CH3 CH2 और यहां ले लिया Cl। तो ये हमारे पास हेलो एल्केन है, एल्किल हैलाइड है। कैसे ये है इस बात को भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग समझ लेते हैं कि एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन इसका नाम कहां से आया, ठीक। तो अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो यहां कहा कि हेलो, हेलो का मतलब Cl है तो क्या होगा, क्लोरो, F है तो क्या होगा, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, तो यहां पर क्या होगा, क्लोरो, क्लोरो। और इसके बाद 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो यहां लगेगा एथेन। तो ये नाम से आप टैली कराइए, हेलो का क्लोरो, अल्केन का एथेन, मैच कर रहा है कि नहीं। तो ये इसका क्या है, IUPAC नेम है। अगर हम इसका कॉमन नेम लिखे तो पहले इसको लिखते हैं Cl को, सॉरी पहले इसको लिखते हैं इसी को, तो CH3 CH2 2 कार्बन हो गए और 2 कार्बन का नाम क्या होता है, एथ, और कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, YL लगाते, माने हो गया एथिल। अब ये क्या हो गया, एथिल, और हैलाइड है तो हैलाइड की जगह क्या Cl है तो क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब देख रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं, अल्किल हैलाइड माने एथिल क्लोराइड। तो इस तरह से ये IUPAC नेम होता है, ये कॉमन नेम होता है। फिलहाल इसको हम बाद में बताएंगे, जब आपका IUPAC नॉमिनेशन चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा ये कहां से आते हैं और कैसे हम लोग नाम को लिखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हेलो एल्केन, अगर जनरल सी बातें आपके दिमाग में होना चाहिए कि हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड दोनों सेम होते हैं। डिफरेंट क्या है, जो हेलो एल्केन होता है वो IUPAC नेम होता है और एल्किल हैलाइड जो होता है वो कॉमन नेम होता है, ठीक है। ये हो गया आपका हेलोजन का इंट्रोडक्शन। आप समझते हैं कि
हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड हमारे पास बनेगा कैसे, ठीक है। तो आप इसके इंट्रोडक्शन के लिए इतना तो आप समझ गए, FCl को हम लोग लिखेंगे X, और जो आपके पास अल्केन होता है, अल्केन OR, इसी को क्या बोलते हैं, अल्किल, ये क्या होता है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे R से, कैपिटल R। अगर कहीं R लिखा है तो ये वो क्या है, अल्केन है या फिर अल्किल है, ठीक है। और इसका मान क्या होता है, ये होता क्या है, R होता है आपका कोई भी हाइड्रोकार्बन। अगर कोई हाइड्रोकार्बन है वो एलिफेटिक हो, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, वो सब बातें मैं आपको बाद में बताऊंगा। हेलो एल्केन के लिए एलिफेटिक ही हाइड्रोकार्बन चलेगा। फिलहाल आप इतना दिमाग में रखिए कि R जो है वही एल्केन है, या इसी को बोलते हैं आपका अल्किल, और R की जगह आप लिख सकते हो CH3 या फिर CH3 CH2 या फिर CH3 CH2 CH2, इसी तरह बढ़ा करके CH2 जोड़ करके जितना भी चाहे आप लिख सकते हैं। ये होता है आपका R का वैल्यू। तो R हो गया आपका अल्केन या अल्कील, और यक्स क्या हो गया, यक्स हो गया आपका हेलो या हैलाइड। यक्स क्या है भाई, यक्स क्या है, यक्स को आप हेलो बोलिए या फिर हैलाइड बोलिए। फिलहाल बस आपको इतना नोट करना है, कितना, जितना मैंने कहा कि यक्स रहेगा, और यक्स को क्या बोलेंगे, हेलो या हैलाइड, ठीक है। और यक्स की जगह आप FCl चारों में से किसी को भी रख सकते हो, ठीक है, रिएक्शन में। और जो अल्केन या अल्किल होता है वो होता है R, और इसकी जगह आप रख सकते हो CH2, ठीक है। तो इतनी बात आप लोग नोट करते हुए चलिए कॉपी में, फिर आपको इस चैप्टर का रिएक्शन, क्लासिफिकेशन, जितने भी टॉपिक के केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सब बहुत इजी लगेगा। मैंने क्या क्या बताया, हेलो, हेलोजन, हैलाइड, ये तीनों मिलाकर के यक्स ही होता है, और यक्स की जगह है FCl इन चारों में से किसी का भी मान आप रख सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या है, अल्किल, या इसी को बोलते हैं अल्केन या अल्किल, ये होता है R, और R की जगह आपकी ये वैल्यू आएगी, और ये आपको बेसिक नॉलेज जो है रिएक्शन में काम देगा चेंज करने के लिए, ठीक। अब बताते हैं कि हेलो एल्केन आखिरकार बनेगा कैसे, माने मेथड था, प्रिपरेशन नहीं, ये आया कैसे। तो हमको लेना है कोई भी अल्केन, और अल्केन से करना है हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस। तो रिप्लेस किसके द्वारा करेंगे, हाइड्रोजन के द्वारा। मैंने क्या कहा कि हमको लेना है अल्केन। सपोज मैंने अल्केन लिया CH4 अल्केन है या अल्किल है, जो भी कहिए आप, अल्केन अल्किल, और प्लस में मैंने क्या लिया, यक्स ले लिया, यक्स। अब ये यक्स क्या करेगा, ये X क्या करेगा, यहां से एक H को रिप्लेस कर देगा। तो जब यहां से एक H निकलेगा तो यहां क्या बचेगा, CH3 बचेगा, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहां एक H की जगह कौन बैठ गया, X बैठ गया, और प्लस में बाहर कौन निकला, H। तो नॉर्मल सी बात है, मैंने क्या कहा, यक्स क्या है, यक्स है हेलोजन या हेलो या हैलाइड, अभी मैं लिखा था, जिसका मान क्या होता है FCl। तो यक्स ने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया, मैंने हटा करके वहां पर बैठ गया। तो अब यहां पर जो बनेगा हमारे पास, अगर हेलोजन एटम अल्केन से या हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है, तो जो बनेगा कंपाउंड वो क्या होगा, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड होगा। अब ये कैसे हुआ उसको भी आप देख लीजिए। अभी भी मैंने कहा कि CH3 को आप क्या लिख सकते हो, R लिख सकते हो, ठीक है। और यक्स का तो यक्स है ही, और ये हुआ आपका RX। ये चैप्टर का नाम अगर RX रखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि R का मतलब एल्केन और X का मतलब हेलो, माने हेलो एल्केन। और जब कॉमन नेम की बात आएगी तो इसका नाम हैलाइड और इसका नाम एल्किल, तो एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इसको हम या बोले हेलो एल्केन या इसका नाम एल्किल हैलाइड, दोनों का सेम है। डिफरेंट क्या है, हेलो एल्केन आईपीएससी नेम और एल्किल हैलाइड जो है वो कॉमन नेम है, ठीक। तो आई थिंक इतना आप समझ गए होंगे। और एक नॉर्मल सी बात, ऑर्गेनिक रिएक्शन को पढ़ने के लिए कार्बन कहीं पर भी होगा उसको दिमाग में रखिएगा कि 4 बांड कार्बन का होना चाहिए। कार्बन कहीं पर भी होगा उसका 4 बांड होना चाहिए। अब कैसे, जैसे यहां पर कार्बन था, इसके साथ 4 हाइड्रोजन है, तो एक बात आप और दिमाग में रखिएगा कि हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन क्या करेंगे, एक एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। अब जब सिंगल बॉन्ड ये लोग बनाएंगे तो कार्बन का बॉन्ड कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड।
ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, एक H को बाहर निकाल दिया, एक H यहां पर रिप्लेस हो गया, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, X के द्वारा। तो कार्बन का एक बांड गया कि नहीं, माने तब यहां पर देखिए कार्बन के साथ 3 H है, तो कार्बन का 3 बांड हुआ, उसी एक बांड को कंप्लीट करने के लिए यहां पर कौन लगेगा, X लगेगा। मतलब कार्बन का बांड 5 या 3 नहीं होना चाहिए, जब भी होना चाहिए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 अगर कार्बन का बांड रहेगा तो कंपाउंड आपका सही है, ठीक। तो अब यहां पर मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को निकाला तो एक X को बैठा दिया। तो इस तरह से हमारा क्या बनेगा, हेलो एल्केन। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि हेलो एल्केन होता क्या है या एल्किल हैलाइड क्या होता है, और चेंजेस की जो बातें हैं वो भी आप दिमाग में रखेंगे। आर होता है, आर को अल्केन या अल्किल बोलते हैं, और आर की जगह हम लोग CH3 CH2 या CH3 CH2 CH2 रख सकते हैं। उसी प्रकार आपका हेलोजन हेलो या हैलाइड होता है, जिसको हम लोग यक्स रखते हैं, और यक्स की जगह आप लोग FClBrI को रख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन अलग अलग बेसिस पर होता है, और पहला हमारे पास टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ठीक। तो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, मैंने क्या कहा कि अलग अलग बेसिस पर हम लोग हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करेंगे, जिसमें आपके पास पहला टॉपिक क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो इसमें आपके पास लगभग 4 होते हैं, जिसका पहला नाम होता है मोनोहैलाइड्स। आइए पहले क्यों समझ लेते हैं। मोनो का मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री में मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पॉली का मतलब अनेक होता है, ठीक। तो मोनो का मतलब 1 होता है, और हैलाइड मैंने भी बताया, हेलो, हैलाइड और हेलोजन तीनों तो एक ही है, तीनों का नाम क्या है, एक ही है, और वहां पर FClBrI आप रख सकते हैं। तो मोनो का मतलब एक है, हैलाइड माने यक्स। अगर कहीं आपको एक यक्स दिखाई पड़े तो वो क्या होता है, आपके पास मोनो हैलाइड होता है। सपोज कि मैंने क्या लिया, मैंने यहां पर लिया CH3 और यहां पर ले लिया X। आप यक्स की जगह FClBrI कुछ भी रख सकते हो। मैंने यहां पर लिया CH3 CH और यहां पर CH3 और यहां पर मैंने क्या रखा, यक्स। तो ये दोनों के दोनों कंपाउंड क्या है, मोनोहैलाइड है, जिसमें एक हेलोजन एटम हो, मैंने एक यक्स रखा है। आप यक्स की जगह FClBrI 4 में से कोई भी रख सकते हो। तो दोनों के दोनों कंपाउंड में देख रहे हैं एक एक यक्स से, माने ये क्या है, मोनोहैलाइड है। और सेकेंड हमारे पास क्या होता है, डाईहैलाइड। डाईहैलाइड, ठीक। तो डाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2। आप मीनिंग समझ रहे होंगे। जैसे मैंने रखा CH3 CH और यहां पर CH2, तो ये यहां पर क्या हो गया, डाईहैलाइड हो गया, ठीक। और एक एग्जांपल मैंने लिया CH3 CH यक्स और यक्स, ये भी क्या है, डाईहैलाइड है, क्योंकि दोनों में हैलोजन कितने हैं, 2 हैं। एक यहां पर हैलोजन यक्स है और एक यहां पर है, एक यहां पर है और एक यहां पर है। हैलोजन माने यक्स, हैलाइड, हेलो, जो भी कहिए आप, ठीक है। तो ये यहां पर डाईहैलाइड है और ये यहां पर क्या है, मोनोहैलाइड है। इसका अगर हम जनरल फार्मूला देखें तो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 और यक्स। इस तरह से हम लोग बनाएंगे मोनोहैलाइड। अभी मैं आपको इसका यूज करके भी दिखा रहा हूं। और इसका होता है CnH2n और X2, ये इसका फार्मूला होता है। ये डाईहैलाइड का जनरल फार्मूला और ये मोनोहैलाइड का जनरल फार्मूला। अगर कोई पूछता मोनोहैलाइड है क्या, जब मतलब कि जब एक हैलोजन एटम अल्केन से एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट करे और वहां पर X बैठ जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, मोनोहैलाइड। मतलब कि अल्केन था और यहां पर क्या होगा, CH4 था, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हुआ तब एक ही X बैठा, ठीक। यहां पर भी क्या था, हाइड्रोजन था, यहां से भी एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस हुआ और यहां पर एक X बैठा, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, मोनोहैलाइड हो गए। लेकिन
इस कंपाउंड में, अगर हम इस कंपाउंड में बात करें तो इस कंपाउंड में दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस हुआ है, किसके द्वारा? हैलोजन के द्वारा। तो यहां पर एक X और एक X यहां पर, दोनों X ने क्या किया, यहां से एक H हटाया होगा और एक H यहां से निकाला होगा, और दोनों जगह से जब एक H निकल गया तो दोनों जगह कौन बैठ गया? X बैठ गया। हाइड्रोजन का रिप्लेस करके दो हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस करके दो हैलोजन एटम बैठ गए, इसलिए यह क्या हुआ? डाइहैलाइड हुआ। अब फार्मूला थोड़ा देखते हैं कि इसका फार्मूला CnH2n +1 और X कैसे हुआ। सपोज कि n बराबर आप मान लो 3 है, ठीक, n बराबर कुछ भी मान सकते हो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मान लो। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा n की जगह क्या माना आपने? 3 मान लिया, C3H 2 इंटू का 3 +1 और X तो एक ही रहेगा। तो यहां पर क्या बनेगा? C3 2 3 जा 6 1 7 H7 और यहां पर X। अगर हम इसको बैठाते हैं तो कैसे बैठाते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और X। काउंट कर लीजिए आप, 1 2 3 हो गया कार्बन, ठीक है, 7 3 2 5 2 7 हो गया, और X का X। ये आपके पास क्या बना? मोनोहैलोजन बना। अब यहां पर डाई का थोड़ा देखते हैं, या मोनोहैलाइड हो गया। अब डाई का देखते हो, डाई इक्वल टू सपोज कि मैंने मान लिया 4 है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? Cn है, n की जगह क्या हो जाएगा? 4, H2N2 का n की जगह 4 और X2, ठीक है, तो 2 4 जा 8 C4H8 और X2। अगर इसको हम बनाएंगे तो कैसे बनेगा? C4 है, CH3 CH2, पहले ऐसे बना लो, CH2 और यहां पर CH3 हर जगह लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना आपका बन गया। क्योंकि 4 कार्बन चाहिए ना आपको, तो इंड में हमेशा CH3 होता है, सिंगल बॉन्ड है तो, और बीच बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो CH2 होता है। अब कितने X हैं? 2 X हैं, तो X हमेशा क्या करेगा? हाइड्रोजन को निकाल के बैठेगा। तो कहीं से भी 2 H निकालो और वहां पर 2 X बैठा दो। सपोज मेरा मन किया यहां पर 2 H है, एक H को मैं हटा दिया, अब एक H बचा, अब यहां पर मैं क्या लगा दिया? X। और कहां? यहां पर लगा देता हूं, यहां से एक H निकाल लिया तो कितना बचा? 2, और यहां पर क्या लगा दिया? X, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारे पास? डाई हैलाइड्स हो गए। अब देखिए डाई हैलाइड में भी 2 होते हैं, एक ये और एक ये, दोनों में अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है ये? देखिए 2 X हैं, 2 X रहेंगे डाई हैलाइड में, 2 X रहेंगे, तो दोनों X, एक X इस कार्बन से जुड़ा है और एक X इस कार्बन से जुड़ा है। डिफरेंट कार्बन से अगर हैलोजन एटम जुड़े हो तो उसे बोलते हैं जेमिनल डाइहैलाइड, सॉरी विशिनल डाइहैलाइड। क्या बोलते हैं? विशिनल डाइहैलाइड। और यहां पर क्या है? सेम कार्बन से जुड़े हैं, और जब सेम कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? जेमिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो ये जेमिनल हो गया और ये क्या हो गया? विशिनल हो गया। ये बात समझे कि नहीं? अगर एक ही कार्बन से, एक कार्बन से अगर दोनों X जुड़े रहेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? डाइहैलाइड तो बोलेंगे, लेकिन कौन सा? जेमिनल। अगर अलग अलग कार्बन से दोनों X जुड़े, एक इस कार्बन से और दूसरा वाला इस कार्बन से, तो उसे बोलेंगे विसिनल डाइहैलाइड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग डाइहैलाइड पूरा समझ गए होंगे। अब अगला हेडिंग है हमारे पास ट्राइहैलाइड, और इसके बाद फिर है टेट्राहैलाइड। तो ये हो गया हमारे पास डाइहैलाइड और मोनोहैलाइड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं थर्ड टॉपिक्स जो है ट्राइहैलाइड, और इसके बाद 4th नंबर बचेगा टेट्राहैलाइड, ठीक है। ये दोनों बहुत ईजी है। तीसरा क्या है? ट्राइहैलाइड, ठीक है। और चौथा हमारे पास क्या होता है? टेट्राहैलाइड, ठीक। तो ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब क्या होता है? 4 होता है। अगर 3 हाइड्रोजन एटम्स रहेंगे तो ट्राइहैलाइड, और 4 रहेगा तो टेट्राहैलाइड। सपोज मैंने ये लिया CH3 CH और यहां पर CH2 और ये X और ये भी X और ये भी X। तो इसमें देख रहे हैं आप कितने हाइड्रोजन एटम हैं? 3 हाइड्रोजन एटम हैं, 1 2 3 X हाइड्रोजन एटम होता है, तो 3 हाइड्रोजन एटम है, इसलिए क्या है? ट्राइहैलाइड है। और 4 के लिए क्या होगा? CH3 CH, वही 4 हो जाएगा बस, ठीक। तो इसमें 1 2 3 4, अगर 4 हाइड्रोजन एटम है तो इसे क्या बोलेंगे? टेट्राहैलाइड। अगर 3 रहेंगे तो ट्राइहैलाइड। इसका भी फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है? CnH2n -1 और X3 रहेगा, और इसका होता है CnH2n -2 और X4, ठीक।
अब यहां पर हम बना के आपको दिखाते हैं कैसे होता है। तो सपोज n इक्वल टू 3 माना, तो C की जगह कितना हो जाएगा 3H 2 इंटू का 3 माइनस 1 और x3, तो कितना होगा C3 का C3 2 3 6 5 आएगा क्या 1 माइनस है ना 5 x3, इसको बनाते हैं CH3 CH2 जैसे मैंने आपको बताया था CH2 और यहां पर CH3, ठीक। तो ये आपका नॉर्मल बनता है। मैंने क्या कहा था कि साइड इंड में क्या होते हैं CH3 CH3 होते हैं, बीच में क्या होता है CH2 होता है। अब 3 x है, मैंने 3 के h को निकाल करके आप 3 x को बैठा दीजिए। तो सपोज मैंने एक यहां से निकाल दिया तो CH2x हो गया, एक यहां से निकाल दिया तो CH2x हो गया, ठीक, और एक यहां से निकाल दिया तो CH और x हो गया, ठीक है। अब ये आपके पास क्या होगा ट्राई हैलाइड बन गया, ठीक। मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड को बनाता है। अगर आपको x को लगाना है तो वहां से पहले एक h को रिप्लेस करना पड़ेगा। जब एक H हटेगा, क्योंकि H भी बनाता है सिंगल बॉन्ड और X भी बनाता है सिंगल बॉन्ड, जब एक H हटेगा तो उसकी जगह पर एक X आएगा, ठीक। ऐसे यहां पर भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहां पर मैं मान लेता हूं n इक्वल टू 4, तो C कितना होगा 4H 2 इंटू का 4 माइनस 2 और x 4, ठीक। तो यहां पर कितना होगा C4H 8 माइनस 2 है ना, तो यहां पर कितना होगा 6 और x का 4। अगर इस कंपाउंड को अगर बनाना चाहें तो CH3 CH2 CH2 और यहां पर CH3, तो वही बात होगी कि हर एक कार्बन से एक एक H को हटा करके एक एक X लगा दो। तो यहां पर CH2X नीचे भी लगा सकते हो आप, यहां से CHX, यहां से CHX, यहां से CH2 और X, ये मिला लीजिएगा 2 1 3 3 1 4 4 2 6 H6 है बराबर C4, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या बनाएंगे ट्राईहेलाइड और ट्राईहेलाइड और टेट्राहेलाइड, ठीक। ये पहला क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो हैलोजन एटम अगर एक है, एक अगर हैलोजन है तो वो होगा मोनोहेलाइड, 2 है तो डाईहेलाइड और 3 हैलोजन एटम है तो ट्राईहेलाइड और 4 हैं तो टेट्राहेलाइड, ठीक है। और डाई में 2 होते हैं जेमिनल और विशनल। अगर दोनों हैलोजन एटम एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसे क्या बोलेंगे जेमिनल। अगर डिफरेंट कार्बन से दोनों हैलोजन एटम है तो उसे क्या बोलेंगे विशनल, ठीक। अब इसके बाद सेकेंड नंबर हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम, कि जिस कार्बन से हैलोजन एटम जुड़ा रहता है उसके नेचर के बेस पर उसका नेचर होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। देखिए अगला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम। नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास केवल 3 होता है। पहला होता है प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन दोनों का मतलब एक है, अल्किल हैलाइड, ठीक। पहले इसी को समझ लेते हैं। प्राइमरी का मतलब होता है 1 डिग्री, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नहीं पता है चलिए आइए सिखाता हूं। सपोज मैंने ये लिया CH3 CH2 और CH2 और यहां पर X लिया, ध्यान समझिएगा। प्राइमरी अल्किल हैलाइड में वही प्राइमरी अल्किल हैलाइड होगा जिसमें हैलोजन एटम 1 डिग्री वाले कार्बन से जुड़े होंगे। उसको समझने के लिए आपको कार्बन का डिग्री निकालना आना चाहिए। कार्बन की डिग्री 4 होती है, लेकिन अल्किल हैलाइड में केवल 3 ही हो सकता है। 4 कैसे? जब आपको पता है कि कार्बन 4 बांड को बनाता है। अगर कार्बन ने 4 बांड बनाया, अगर कार्बन ने 4 बांड को बनाया, 4 बांड बनाया और इसके चारों बांड पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन जुड़े हुए हैं, कार्बन C, तो इसकी डिग्री कितनी है 4 है। अगर कार्बन ने 4 बांड बनाया और इसके 3 बांड पर कार्बन है और एक बांड पर कुछ भी हो सकता है, वो H हो जाए, कार्बन न रहे, N हो जाए, NH2OH कुछ भी हो जाए, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अगर सपोज कि कार्बन ने 4 बांड बनाएगा, कहीं पर भी रहेगा और इसके 2 बांड पर कार्बन है और 2 पर कुछ भी हो सकता है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। और कार्बन ने फिर 4 बांड बनाया और इसके केवल 1 बांड पर कार्बन है, बाकी पर कुछ नहीं है, कोई भी एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन कार्बन ना हो 3 पर, तो इसे क्या बोलेंगे 1 डिग्री। और 1 डिग्री को बोलते हैं प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्शियरी और 4 डिग्री को क्या बोलते हैं क्वार्टेरी, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास पहला क्या है प्राइमरी अल्किल हैलाइड, मैंने यहां पर लिखा, ठीक है। अब देखिए जैसे ये कार्बन, इस कार्बन से X जुड़ा है और यह कार्बन देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है,
2 बांड इधर हो गया, एक हाइड्रोजन एक बांड देगा, 2 हाइड्रोजन 2 बांड और एक बांड ये 3, एक का बांड बचा इधर कौन है, कार्बन है। मानी यह कार्बन केवल एक कार्बन से और जुड़ा है, इसकी डिग्री कितनी 1, और 1 डिग्री को क्या बोलेंगे, प्राइमरी। ठीक, जैसे मैंने सपोज करिए यहां पर भी लिया CH3 CH2 और यक्स, यहां पर भी यक्स इस कार्बन जुड़ा है और यह केवल एक ही कार्बन जुड़ा है, तो इसकी डिग्री 1। माने कि ऐसा अल्किल हैलाइड जिसमें हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन एटम किससे जुड़ा हो, 1 डिग्री वाले कार्बन से। हाइड्रोजन एटम 1 डिग्री वाले कार्बन जुड़ा हो तो ऐसे अल्किल हैलाइड को क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। और डिग्री आप कार्बन आप कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया। ठीक, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं RCH2 ये भी चलता है हमारे पास RCH2। ठीक है, तो यक्स जो है इस कार्बन जुड़ा है और ये R से जुड़ा है। R का मतलब भी हम लोग कार्बन ही मानते हैं। ठीक, मतलब हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन तो आएगा। ये हो गया प्राइमरी वाला। अब समझते हैं सेकेंडरी। तो सेकेंडरी क्या रहेगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड्स। ठीक, तो सेकेंडरी में आप समझ रहे हैं क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जुड़ेगा किससे, 2 डिग्री वाले कार्बन से ना। सपोज करिए ये मैंने लिया CH3 CH और यहाँ पर CH3 और यहाँ से मैं लगा दिया यक्स। तो आप इसको देख रहे हैं या इसको मैं से लिख सकते हैं RCH और यहाँ पर R। ठीक है, और यहाँ पर यक्स हो गया आपका। तो R को भी CH3 CH2 ही मानते हैं, आपने पहले भी लिखा था। तो ये देखिए ये कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 2। और ऐसे यहाँ पर भी एक कार्बन 2 अल्किल से जुड़ा है ये कार्बन, तो इसकी डिग्री कितनी है 2। जिस कार्बन से हाइड्रोजन एटम जुड़ा है उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए 2 है, तो 2 डिग्री क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। और इसी टाइप से हमारा होता है टर्शियरी वाला भी, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। इसमें आप समझ रहे होंगे क्या होगा, 3 डिग्री वाले जुड़ जाएगा। सपोज ये मैंने ये लिया CH3 और CH3 और यहां से मैं क्या लगा दिया X। तो आप देख रहे हैं यक्स माने हाइड्रोजन एटम उस कार्बन से जुड़ा है जिसकी डिग्री 3 है। क्यों इसकी डिग्री 3 है भाई, क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो इसकी डिग्री कितनी है 3। तो ये जो अल्किल हैलाइड होगा आपके पास, इसका नाम क्या होगा, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो इस प्रकार से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी होते हैं अल्किल हैलाइड। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC और यहाँ पर यक्स। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है, टर्शियरी अल्किल हैलाइड। तो अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक ही कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री 1 होगी, तो हमारे पास अल्किल हैलाइड क्या होगा, प्राइमरी। अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन जुड़ा है जो 2 कार्बन जुड़ा है तो उसकी डिग्री कितनी होगी 2, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और अगर हाइड्रोजन एटम ऐसे कार्बन जुड़ा है जो 3 कार्बन से और भी जुड़ा है, 3 कार्बन से और भी जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी। माने इसकी डिग्री कितनी होगी 3। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स जो हमारे पास अल्किल हैलाइड होते हैं 3 होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। ठीक, अब हम लोग एक और बच्चा उसको भी देख लेते हैं। और अगला हमारे पास थर्ड है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ही, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। ठीक है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूं। और इसमें जो है 3 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपके पास होता है अल्किल हैलाइड, पहला हमारे पास क्या होता है, अल्किल हैलाइड्स। ठीक, तो आइए देखते हैं अल्किल हैलाइड्स में क्या होते हैं। तो अल्किल हैलाइड्स तो आप लोग नॉर्मली पढ़े, जिसमें आपके पास डायरेक्टली CH3 CH2 और कुछ भी रहे, यहाँ से यह जुड़ा हो तो ये अल्केन हो। मतलब कि अल्किल हैलाइड का मतलब क्या है, अल्केन या अल्किल हो, उससे क्या लगा हो, हैलाइड लगा हो। तो CH3 CH2 कितना भी बड़ा हो जाए, ये हमारे पास क्या होता है, अल्केन या अल्किल होता है। और इससे हमने क्या लगा दिया, यक्स, तो ये क्या है, अल्किल हैलाइड है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल हो गया। और सेकेंड क्या है, सेकेंड होता है बेंजीलिक हैलाइड। बेंजीलिक हैलाइड। ठीक, तो बेंजीलिक हैलाइड्स क्या होते हैं, इसमें जो है बेंजीन से जुड़ा होगा। आपके पास बेंजीन होना चाहिए और बेंजीन में एक डबल, एक सिंगल, एक डबल बॉन्ड होता है, इतना पता होना चाहिए। और यहां से लगा हमारे पास CH2 और इससे लगा हो क्या, यक्स।
मानी ये नेचर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं सबके सब sp3 से जुड़ा होगा, sp3 कार्बन से। अब इसको कैसे निकालेंगे इसको भी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या कहा कि बेंजीन हो और बेंजीन से कोई कार्बन लगा हो और वह कार्बन जो है डबल बॉन्ड कहीं नहीं बनाया हो, सिंगल बॉन्ड हो केवल। तो इसका देखिए इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, और इससे क्या लगा है, यक्स लगा है, तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक या बेंजेलिक हैलाइड्स, ठीक है। और तीसरा हमारे पास होता है एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो एलिलिक हैलाइड्स में क्या हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन जुड़ा हो, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन। सपोज मैंने ये रखा CH3 और यहां पर CH और डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और यहां पर CH2 और यहां से क्या लगा है यक्स। मानिए कि ये देखिए डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है और उससे जुड़े हुए कार्बन से अगर यक्स लगा हो तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बेंजिलिक हैलाइड्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर नॉर्मल CH3 CH2 CH2 है, कुछ भी अल्केन या अल्किल है, तो उससे अगर यक्स लगा हो तो बोलेंगे अल्किल हैलाइड। अगर बेंजीन हो, बेंजीन से कार्बन लगा हो और उससे यक्स लगा हो तो बेंजिलिक हैलाइड। अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्डेड कार्बन हो और उससे जो कार्बन हो सिंगल बॉन्डेड हो और उससे अगर यक्स लगा हो तो क्या बोलेंगे हम लोग, एलिलिक हैलाइड्स। मैंने क्या कहा कि डबल बॉन्डेड कार्बन ये हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल बॉन्ड से, और इससे अगर एक्स लगा है तो इसे क्या बोलेंगे, एलिलिक हैलाइड, ठीक है। ये जितने भी हैलाइड हैं सबके सब sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कार्बन से लगे हैं। अब आप कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 कैसे निकालेंगे, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर खत्म हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। तो आपका ये क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन टॉपिक खत्म हुआ। तीन बेसिस पर आपने देखा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, और सेकंड था आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन एटम्स, और थर्ड आपके पास क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम होगा पहला का IPSC नेम ऑफ हैलोएल्केन्स और कॉमन नेम, दोनों की स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म इन हैलोएल्केन, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नोट्स बनाते हुए चलिए आप लोग, और रिवीजन थोड़ा सा करते रहेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत ही ईजी लगेगा। थैंक यू सो मच।